तीसरे से लगाओ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु कमल चरणेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब द्वारन को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की। और आइए आज श्रीमद्भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस और कलश यात्रा का तृतीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आप सभी लोग जहाँ कहीं भी मेरी आवाज पहुँच रही हो, श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण करने के निमित्त सभी कथा में पधारें, पंडाल में पधारें और कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। थोड़ी बाहर की आवाज़ और ज़्यादा खोल देना, ठीक है, फुल कर दो। और मीठी मीठी ताली सभी बजाएंगे। और कथा में जब बैठा जाता है तो चप्पल पहनकर कभी नहीं बैठा जाता, ध्यान रखना। भोजन और भजन ये दोनों कभी चप्पल पहनकर नहीं होते। क्यों? कि भजन में चप्पल पहनेंगे भगवान का अपमान होगा, और भोजन में चप्पल पहनेंगे तो आत्मा का अपमान होगा। और मीठी मीठी ताली के साथ हरि नाम संकीर्तन गाएंगे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए देते प्रेम के साथ। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मोनेन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करि शशि हमा कृपा कटाक्ष। कदा करि शशि हमा कृपा कटाक्ष भाजि। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नंदगांव में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गिरिराज में राधे राधे, बाग बिहारी राधे राधे, श्याम मंदिर राधे राधे, प्रेम मंदिर राधे राधे, बंसीपट में राधे राधे, श्याम घाट में राधे राधे, राजघाट में राधे राधे, हर घाट में राधे राधे, राधे 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 राधे, नेपाल में राधे राधे, नेपाल में राधे राधे, काली नंदन राधे राधे, काली नंदन राधे राधे, बिलासपुर में राधे राधे, सम्मिल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की समादरणीय भक्त सज्जन जी, कल की कथा में हम सभी लोगों ने धुंधकारी का प्रसंग श्रवण किया और कथा याद है कहां तक हुई? याद बाकी भुला गए नहीं? भुला गई नहीं?
ले याद कइल जा कथा। कथा जौन बा थोड़ा भी याद रही तो अच्छा रही जीवन के लिए, नहीं तो कल के कथा में गोकर्ण जी अपन पिताजी की समझावत रहे हैं कि पिताजी इस संसार में सब व्यर्थ के हो, जब तक ले आपके पास धन रही तब तक ले वो आपके रही हैं। भले ही धन होए के बाद भी पुत्र सेवा करी कहीं लिखल बा नहीं ना, तो यही के नाते आप पुत्र के चिंता छोड़ दिहल जा। एक ठो बेटा नहीं भइल, संत के कृपा से जैसे तैसे भइल, वो दुष्ट निकल गए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहितान् तृष्णा। कि पिताजी सांसारिक प्रपंचों के त्याग के आप निरंतर भगवान के भजन में लगल जा, परम धर्म के सेवन कैल जा। ई माया जंजाली, ई हमार खेत हो, ई हमार भैंसी हो, ई हमार बेटा हो, ई हमार बेटी हो, ई हमारी हो, साथ में ये सब क्यों नहीं जाए। अरे जब पिताजी मर जाई ना तो आपके बेटा लोगन में बेटी लोगन में झगड़ा हुई। अरे माई गहना पहनने रहनी है, कनवा के हमार हो, नकिया के हमार हो, हौजन कलवा बाना कलवा हमार हो, झगड़ा हो जाए। एक नाते पिताजी वो झगड़ा हुए से पहले मरे वाला मने की नाक से जबरदस्ती खोले से पहले आप इन्हन पचन के त्याग करके जाए जा, दिखल जा। ऐसा बेटा कबो मिले, कबो नहीं मिले। फालतू के चिंता में रह के आपके कुछ प्राप्ति हुए वाला नहीं बा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु त्यक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। पिताजी दूसरन लोगन के बुराई के मन से हटा के और भगवान के कथा के रस के निरंतर पान कैल जा, निरंतर होके जपल जा, सुनल जा, मन में गुनल जा थोड़ा थोड़ा, तब आपके कुछ समझ में आई, देखल जा। और यहाँ बैठत बैठत दूसर के बुराई करत 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 का हो समय बीत जाला नहीं। सवेरे बैठल जाए तामकालीन कालीन कथा में बुराई करे में कितना आनंद आवाला, जब केहू के बात कटे शुरू हो और जब बैठे तब भूखो नहीं लागी, प्यासो नहीं लागी, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ कई कई के समय पूरा बीत जाए। एक नाते पिताजी सब छोड़ के पिताजी तो चल गए ने वन में। घर में रहले ने एक ठो माता और धुंधकारी के मन में का आयल, पिताजी गई ने वन में, तब माता जी से जाके कहे लगले, अरे मैया कि पिताजी तो चल गए ने वन में, जो तिजोरी के चाबी बा, धन संपत्ति बा, वो सब आप पे लगे हुए, दे दा हमके। बोले बेटा जितना रहे सब पे ले जाके बाजार में बेच के खा लेला, का बा घर में कुछ नहीं बा। बोले देवो कि तो के मार दी। अब बताओ जब बेटा अपन माई से कहे लगी कि अब तो के मार दे नहीं तो दे दा, तो वो धुंधली बड़ा टेंशन में पड़ गए, चिंता होने लगल उनके कि बताओ इतना इनके खियोली पियोली इतना बड़ा कहने की हमारी सेवा करिए, लेकिन आज कुछ धन के लिए नाई देवो कहत हैं, नाई बा कहली हैं, तो आज हमके मारे के धमकी दे देलस। रात भर धुंधली के निद्रा नहीं लगल कि अगर हम सूझ जाए तो हमारे गटैया के दबा दे बिटवा कह के। और घर के त्याग के बेचारा बाहर गांव में भागे लगलिन, तो गांव में कुआं होला नहीं इनार, वही इनार में जाके बेचारा गिर गई। रात भर चिल्लौलिन बचाओ बचाओ बचाओ, और गांव के बाहर के जावे रात में पानी भरे, मर गई बेचारे। पिताजी वन में, माताजी की मृत्यु हो गई। सवेरे जब गांव के लोग पानी भरे गए ने इनार में, तो उनके निकालने के बाद उनका देह क्रिया हो गई। और अंतिम में बचने बेचारे एक तो भाई रहने गोकर्ण जी। गोकर्ण जी सोचले पिताजी के तो वन में भेज देनी, माता जी के ही मार देना, और लास्ट नंबर हमारो ये हमूक नहीं छोड़ी है।
तो बोले भैया हमारी इच्छा बा कि हम तनिक तीर्थ यात्रा करिए। कि बोले जा तीर्थ यात्रा करा जाके तू जा, तो पंडित होला तो तीर्थ यात्रा करा। बाजार से जाके 5 ठो बैसिया के लेके आए और लेके आके अपन घर में रखलस। रोज जावे चोरी करके लावे निरंतर और उन्हीं के देवे, उन्हीं के साथ बैठे भोग विलास करे, मदिरा पान करें। समय बीतत 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 और एक दिन राजा के यहाँ से इतना सारा धन चोरी करके लैलस कि वो बेचारा जो गटिका लोग रहनी है ना बैसिया, वो सब लोग डरा गए। ओहो राजा अगर पकड़ ली है तो जिंदगी भर जेल में जाके चक्की पीसे के पड़ी। और आज जो ये धन चोरी कह के ले बा, अगर इनन पचन के हमन पचन बांट लियल जाए धन के, तब 4 पुस्ता के भी काम नहीं करे पर इतना धन चोरी कह के ले बा। तब बस योजना बलौनी वैश्य रात्रि में आए के बाद ओके का कहीं खूब मदिरा पिलौनी। पियाए के बाद ओके पलंग रहे, पहले पलंग नहीं होते रहे ना, वही पलंग में हाथ गोड़ बांध लेने ऐसे पूरा खुला के दोनों आर वाले गोड़ा में दोनों गोड़ और यहाँ वाले में अगवा वाले गोड़ में दोनों हाथ। जलता कोयला उठा के मुंह में ले जाके कोच दहने सब जने मिल के चिल्ला 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 तो प्राणांत हो गए। वो का हो अकाल मृत्यु। समय के खेल। जब गोकर्ण जी के पता लगल तो गोकर्ण जी गईले गया में जाके उस श्राद्ध कही देने अपन माता जी के और अपन भाई के। श्राद्ध कही के जब लौट के आईने घर में, तो घर में आए के बाद जब विश्राम करे लगले, वही समय कब्बो कुकुर के रूप में, कब्बो गधा के रूप में, कब्बो बैल के रूप में आवे, लेकिन बोले ना मुख से। तो गोकर्ण जी अपन कमंडलू से जल निकलने और जल निकाले के बाद जब वो जीभ के ऊपर छिटले ना, तो पूछे लगले कि भाई क्यों होला? तो कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कि हम तुहार भाई हुए ना, बड़का भाई, और हमार नाम हो धुंधकारी। और स्वकीयो नैव दोषेण, अपन दोष के कारण, अपन अपराध के कारण हमार ब्रह्मत्व नाश हो गए। और एक नाते हम प्रेत बन के इस संसार में घूमत थे। तो गोकर्ण जी कहे लगले कि तो हम तुहार श्राद्ध कह के आई लहरी गया में जाके तो के बैठा के इन्हें तुहार मुक्ति नहीं भैल। गया श्रद्धा सत्य नापे मुक्तिर में न भविष्यते। तुहार मुक्ति नहीं भई। तब धुंधकारी कहे लगल कि हम जोन बाटी ना उच्च स्तर के पापी होइला। बोल उच्च स्तर के? बोले हाँ, पापी में भी कैटेगरी वाला पापी हो। एक होला घनघोर दुष्ट पापी जो अपन जात कर्म के छोड़ के केवल अत्याचार भर करला। और एक पापी वैसन होला जो सामान्य रूप से गांव में जाके हो हल्ला कह के केहू के वित्त हरण करला। और एक पापी होला, वो तीसरा नंबर के पापी में आप हम सब लोग पड़ल जाला। जैसे रैया में जाए के समय में कबो अमन पचन के गोड़ से कबो चीटी नहीं कोनो जीव पैर से दब जाला, तो उन्हें वही सब पाप के तीसरा नंबर के पाप के निवारण के लिए भगवान बतौले हैं बिहान सवेरे उठ के भगवान के पूजा करा घर में। तो जितना दिन भर पाप पहले बाटू तो पाप पहिल बापने से वो सब दूर हो जाए। यही के नाते सवेरे में पूजा कर जाला। बाबू कैसे झर्रा रहा है, देखिए ना किसका लीड है। तो इस प्रकार से बतौने। और आगे जाए के बाद गोकर्ण जी कहले ठीक बा, हम तुहार मुक्ति के लिए कौन उपाय करब, चिंता न कर। बिहान सवेरे हुए था, रात्रि के समय बा, अभी तू जाके आराम रह। हम बिहान जब सवेरे उठब तो तुहार मुक्ति के लिए कौन उपाय करब। तो धुंधकारी
गईल वहाँ से गोकर्ण जी जब सवेरे होए के बाद गांव के पंडित लोगन के पास में गईले, पूछे लगले कि भाई जोन मने मर गईल हो अगर मुक्ति कैसे हुई, अगर मुक्ति कैसे हुई। तो गांव के पंडित लोग कुछ नहीं बता पाऊले। तो भगवान सूर्य नारायण के वो ध्यान कैले, और जब भगवान सूर्य नारायण उनके सामने प्रकट भइले तो कहे लगले, धन्या भगवती वार्ता प्रेत्र पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। अगर भागवत की कथा केहू प्रेत के नाम से सुन ले तो वो प्रेत के क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए। बोले ठीक बा। तब भागवत कथा के आयोजना भइल, गांव में सब लोगन के पास में न्योता भेजल गई, और भेजे के बाद भागवत की कथा सब जने सुन ले। और जहां भागवत होते रहे वहीं एक ठो बांस के घारी रहे, वही घारी में एक ठो बांस ऊपर से कटल और ओकरे अंदर गांठ रहे 60 ठो। वही गांठ में काहे कि प्रेत तो वायु के रूप में होला ना, हवा के रूप में, तो वही गांठ में वो बैठल रहने हैं। तो एक दिन के कथा हो तो एक गांठ फूटे, 2 दिन के कथा हो 2 गांठ फूटे, ऐसे करत 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 जब 7 दिन के कथा पूर्ण भइल ना, तो 7वां दिन में धुंधकारी वो बांस में से फूट के धुंधकारी के पूरा देह प्रकट हो गए। और ऊपर से भगवान नारायण के भक्त आईने पार्षद लोग, और धुंधकारी के जब ले जाए लगले तब अरे तो जितना वहां कथा सुनत रहले हैं ना, सब जनी कहे लगले कि कथा तो हमनो पचन के सुनल गई बा, तो मुक्ति केवल धुंधकारी के काहे भइल, हमनो पचन के भी तो मुक्ति होए के चाहिए ना, हमन पचन के भी भगवान के वैकुंठ लोक में ले जाए के चाहिए ना। तो कहे लगले कि भागवत तो सब केहू सुन लस, लेकिन बैठल रहने यहाँ मन रहे घर में, झगड़िया घास खैले कि नहीं, भैंसिया के दाना डलने की नहीं, घर में चूल्हा चौका ऐसे छोड़ के आईली बाटी को आग आग तो नहीं लग जाए, घर में कोई ताला फोड़ के नहीं ले जाए, बड़ा चिंता कि नहीं कि कोई घर से कुछ लेके भाग जाए, कोई कुछ हो जाए, अनेक प्रकार की मन में शंका। और यहाँ बैठ के कबू मन में फलाना चीज ऐसे हमरो हो जाता कितना अच्छा रहा। एकाग्र चित्त होके भागवत की कथा नहीं सुनने, एक नाते आप लोगन के उद्धार नहीं भइल। तब दोबारा कथा के आयोजना भइल फिर से, तो साक्षात भगवान नारायण पृथ्वी लोक में आइले, और आए के बाद गोकर्ण के अंकमाल कैले कि हे गोकर्ण, तुम परम प्रिय भक्त हो मेरे, और आज समस्त ग्रामवासी जन के साथ जैसे भगवान राम जब जात रहे हैं अयोध्या के छोड़ के, वैसे अपन सेवादार लोग नहीं डाले कि हमू प्रभु के साथ जाए, हमू प्रभु के साथ जाए, वैसे आज गोकर्ण जी के साथ में जितना भी भागवत सुने वाला श्रोता रहे हैं सब जनी गई। अयोध्या वासिना पूर्वा यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। इस प्रकार से लेके गई ने। और जब कथवा होत जब ये कथा होला ना, तब कथा के कुछ नियम बा, देखल जाए कि कथा कौन व्यक्ति से सुने के चाहिए। आजकल एक तो बड़ा ट्रेंड चल गई बा महिला लोगन के कि कुछ रहे न रहे, बस जाके 2-4 जो कथा कह के सीख ला, उसके बाद जीवन चल जाए। भागवत के प्रथम स्कंद में और तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में लिखल बा, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु जेकर जनेऊ संस्कार नहीं भइल बा,
ऐसे आदमी अगर भागवत कथा कही इन लोगन के भागवत कथा कहे के अधिकार नहीं बा। काहे? भागवत कथा केवल विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हुए के चाहे जो नो खूब आनंद से कथा कहे और वेद शास्त्र के बारे में होकर अधिक जानकारी रहे के चाहिए और खूब नाना प्रकार से आप लोगन के समझावे। ऐसा व्यक्ति के मुख से भागवत की कथा सुने की चाहिए। और माता लोगन के काम का हो, बोले भागवत कथा मंच में बैठ के ये पितृ उद्धार के निमित्त कब्बो नहीं कहे के चाहिए। सत्संग के लिए कहे के अधिकार बा कि बैठ के भगवान के कथा कहें और उनके भी सुनावे, अपन लड़का के भी सुनावे, बच्चा के भी सुनावे, सब जनी के गांव के मेहरारू लोगन के सुनावे। लेकिन केहू अनुष्ठानात्मक रूप से, जैसे ही पितृ उद्धार के लिए होता ना यज्ञ कि भाई फलाने पितर लोग बांटे भागवत सुनिए तो उद्धार हो जाए, मंडप की पूजा होता बढ़िया से, ये हिसाब से माता लोगन की कथा कहे के अधिकार नहीं। तो कहे लगले कि कैसन वक्ता होए के चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो भगवान के भजन करे में निपुण हो, भगवान के जप करत हो, तिलक चंदन लगाए वाला, शुद्ध रहे वाला, विरक्तो वेद शास्त्र के बारे में जानकारी रहे और दृष्टांत अनेक प्रकार के दृष्टांत देवे। और आगे कथा में बतौले कि कथा में खर्चा कितना लगाना नहीं। क्योंकि कहा कि अरे पंडित जी कथा कितना में हो जाई, तो यहाँ भागवत में लिखल बा कितना में कथा होला। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाह में, एक विवाह के कन्या के विवाह में जितना खर्चा लगाला ना, एक ठो लड़की के विवाह जितना होला घर में, वही खर्चा टोटल भागवत में लगाला। जेकर ज्यादा धन रहा वो ज्यादा खर्च कराला और जेकर कम रहा वो कम खर्च कराला। नहीं, जैसे सही ओमे भी तो सैया दान होला ना, बिस्तर पलंग बॉक्स पलंग सब एक पड़ाला, वैसे ही में भागवत में भी सब प्रकार के चीज के दान के विधान है। तो भागवत की कथा में और आगे जाके बतौले हैं कथा कहाँ सुने के चाहिए। सगवर जहां हल्ला न हो वो हल्ला, अपने घर के आगे चौखट में बढ़िया लीप लाप के बढ़िया मंडप बना के अच्छे से कथा सुने, या तीर्थ में जाके जैसे वृंदावन, नैमिषारण्य नहीं, पशुपतिनाथ, त्रिवेणी धाम, ऐसन मंदिर में जाके कथा सुनल जा, बढ़िया आयोजन कैल जा। अब चैत्र के 23 गते से लेकर 29 गते तक त्रिवेणी धाम में कथा बा, राधा कृष्ण मंदिर में। तो ऐसन ऐसन जगह जाके कथा सुनल जा। और जहां हो अल्लाह ना हो, गाड़ी के हॉर्न ना बजत हो, ताकि कथा सुनने में भी मन लगे। इना है कि बस बैठे 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 मन यार से वार भटक जाए क्षण भर में ना, आनंद से कथा सुने। और आगे जाके बतौले भागवत में नियम बा कि बढ़िया से धोती वोती पहन के यजमान के रहे के चाहिए और भुइया में सूते के चाहिए। भुई माने पलंग में नहीं, भुई में आसन बिछा के बढ़िया से सगवर व्रत रहे, और व्रत न रह सके तो एक टाइम भोजन के सेवन कई, बढ़िया एक टाइम भोजन पाके ओकरे बाद कथा सुने बढ़िया। लेकिन भोजन शुद्ध होने के चाहिए, सात्विक, ये नियम है। जब भागवत की कथा चलत रहे तो वही बीच में सनकादिक निरंतर भागवत की कथा के सुनावत रहने नारद जी के, तो वही बीच में भक्ति देवी जो वृंदावन में रहलीन है ना, वो अपन दोनों बेटवा के लेके वहीं आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भक्ति सुतौ तो भक्ति देवी अपन दुईठू लड़का के लेके आ गईलिन और वहाँ सब जनी बैठ के कथा सुनत रहने। तो भक्ति देवी पूछलिन कि हमार वास स्थान का हो? वर निरंतरम वैष्णव हृदय मानसम बसामी, कि आप भक्त लोगन के हृदय में जाके बैठल जा। तो भक्ति देवी कहाँ बैठी लेन? हृदय में, हम लोगन के हृदय में आके बोलल जा राधे राधे। और खूब कथा में जब भक्ति देवी के प्रवेश हो गए हृदय में, तो सब वैष्णव लोग आपस में कथम प्रवृष्टम कथमागतेयम मध्य मुनीना मिति तर्कयन्ते। जितना वहां श्रोता लोग रहने सब जनी आपस में बातचीत करे लगने कि कब भक्ति देवी हम लोगन के हृदय में आके विराजमान हो गईलिन कि हम सब लोगन के मन कथा सुने में लग गए। तो कथा में भी सुने के लिए भी भक्ति देवी के लिए अंदर जगहिया बनाए के पड़ी। नहीं, पहुना कौन घर में रुकी है भाई? जहाँ जगहिया रही वहीं तब पहुना अतिथि लोग रुकी है ना। और घर में खूब बढ़ल रही तो कहाँ रुकी है? वो देख के भी कहीं वहा भले ही दूर से आइले हुए, मानल जा दूर से आए हों और आने के बाद अगर घर में देखें जगह ही नहीं है, मन तो होता है बैठा है बैठ जाइए, सो जाइए, लेकिन घर भरा हुआ है, सोएंगे कहाँ? ऐसे ही ये देह रूपी एक घर है और इस देह में क्या है? हम लोगों ने बिठा कर रखा है काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ममता को, मात्सर्यता को। जब इतने लोग भरे हुए हैं, जब इस घर में जगह ही नहीं है, तो भक्ति देवी कहाँ आके बैठेंगी? तब कथा में मन कभी ये गोड़ उठ जाएगा, कभी इधर उठ जाएगा, कभी उठ के कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे, कभी उठ के भाग जाएंगे। क्यों भाई? अतिथि वहीं रुकेगा जहां जगह रहेगी। अतिथि वहीं रुकी जहां घर में जगहिया हुई, क्योंकि वो भी देख लेला भाई बैठे के तो कहते हैं लेकिन जगह नहीं हमके कुछ काम बा, हम अली हैं वैसे आपके घूमे के टहरे के, ठीक बा हम जाते हैं। तो ये हिसाब से अनेक प्रकार के मन में नाना प्रकार के ये देह रूपी घर में भर के रखल जाई, तो भक्ति देवी कब्बो नहीं बैठी हैं। ले जाओ, नीचे ले जाओ। एक नाते मन के सफा रखल जा। तो कथा में शुभारंभ कराए से पहले काहे संकीर्तन करावल जाला? कि ताकि ये हृदय शुद्ध हो जाए। नहीं, आज खूब बढ़िया कथा चलत रहे, वही बीच में संकीर्तन होने लगल और खूब संकीर्तन गावा के सब जने आज झूमत है। आइए आप और हम भी हरिनाम संकीर्तन के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे, सभी लोग गाएंगे, सभी लोग। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग ताली बजाते हुए बोले कृष्णचंद्र भगवान की। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रह्लाद स्थालधारी तरल गति तया शोधवो कास्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। इंद्रो वादी मृदंग जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भावभक्ता सरसचनया व्यासपुत्रो बभूव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुते अलौकिकं कीर्तनमेत्मदीयं हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो देखिए कथा में आज सभी लोग झूम रहे हैं खूब आनंद से कि प्रह्लाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्धवो कांस्यधारी। प्रह्लाद जी फुर्तीले वाटे
वो का करत है, करताल बजावत है। और उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा को बजा रहे हैं, अर्जुन जी राग अलाप ले रहे हैं और इंद्र मृदंग को बजा रहे हैं, सनकादिक जी बीच बीच में जय जयकार लगा रहे हैं और भक्ति देवी स्वयं नृत्य कर रही है। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्तादिकानाम नटवत्सु तेजसाम। भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ मिलकर नाच रही है। तो यह है भागवत की कथा। देखिए परम वैष्णव बोली भागवत भगवान की जय। तस्वीर हम लोगों ने भागवत के महात्म्य को सुना। भागवत के महात्म्य को हम लोग समझेंगे कैसे? देखिए हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया था कि आत्मदेव नाम के एक ठो ब्राह्मण रहने हैं। क्या रहने हैं? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। कौन नगर में रहने हैं? गांव के नाम क्या रहे हैं? उत्तम नगर। और उनकर पत्नी के नाम क्या रहे? धुंधली देवी। और उनकर बेटा के नाम क्या रहे? धुंधकारी। और दूसरे लड़का के नाम गौकर्ण। और नदी कौन रहे? तुंगभद्रा। कौन नदी रहे? तुंगभद्रा तटे पूर्व। ध्यान से सुनो, बड़ा गंभीर बात हुई। तुंगभद्रा माने का हो? उत्तम माने शरीर। और नदी जो तुंगभद्रा नदी बाना इस शरीर में बहे वाला खून। शरीर में रक्त बहाला ना, ऊपर से नीचे पूरा रक्त। और आत्मदेव माने आत्मा। धुंधली माने मन। और ओमे बैठे वाले दुईजनी बाटे काम क्रोध के लोभ के मोह के मात्सर्यता के त्याग करे धारण करे वाला एक तो धुंधकारी। और वही त्याग के विरक्ति के रूप में परिमार्जन कराए वाला बा एक तो हृदय। तो गौकर्ण और आत्मदेव हूं हृदय, धुंधली और धुंधकारी हूं मन। तो देखल जा इस शरीरिया में इतना चीज बा नहीं? तो इस सब देह में तो रक्त तो बहता ही रहता है, लेकिन मन को संभालने की भी तो जरूरत है ना। भगवान का भजन यजन भी तो करने की जरूरत है ना। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक मन की शुद्धता नहीं होती। कहें कि नदी के साफ करे के लिए गंदा जल के साफ करे के लिए एक सात्विक मन के व्यक्ति की आवश्यकता रहा, हृदय के व्यक्ति के। वही प्रकार से ये आत्मा हो, आत्मा के साफ कराए के लिए आज गौकर्ण जी आ रहे हैं। आइले रहने के पिताजी माया मोह के जंजाल हो नहीं, ये सब का मन पचन के तो हो सब घटना आप हम सब लोगन की। ये हमार नाती हो, ये हमार बेटवा, एक थप्पड़ मार दे नाती खींच के, कोनो परेशानी नहीं रही। मारा ला इतना भर याद रहे। छोट पे मर ले रहे तो कोनो बात नहीं, बड़का पे मार दे तब मारा तब देखा नहीं। अरे जब मारना शुरू से ही सिखाया है तो भैया बूढ़े में भी मारेगा नहीं। तो जीवन को बनाने, जीवन के बनाए के लिए सबसे पहले कहो कि धुंधकारी जैसे लइकन के संभारल जा। अगर पत्नी कैसन होए के चाहिए, पत्नी के लक्षण बोले पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवा। बोले तारिणीं दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी वो नहीं होली
जे बार बार जाके पे पति के अरे हई नाई कैला तू ही नाई समझला तू ही नाई बुझला तो के हई नाई आवला तो के होई नाई आवला तोहार सोच समझना पत्नी वो हो धैर्यता। पत्नी शब्द के अर्थ ही वहीं से प्रारंभ हो जाला। सब समाज के आगे पति के फटकार लगा दे कितना खुशी मन, लेकिन एक बार भीतर रूम में बैठ के चिंतन त करा, अध्ययन त करा कि हम का बोलनी अपन पति के सामने। और पति भी उनाई हो कि अपन पत्नी के समाज में जाके फटकार लगा बिना। अगर कोनो गिला शिकवा हो बढ़िया एक रूम में जाके बैठ के कोठे में जाके सर सलाह कह के कि आज फलाना फलाना चीज ऐसे नहीं भइल नहीं। जीवन में बोले पत्नी के बारे में सबसे पहले कहना है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, और जे घर परिवार के भवसागर रूपी माया रूपी जंजाल से निकाल के भवसागर रूपी पार तरा दे वही पत्नी होले। पत्नी उनाई कि जब तक पैसा रही पति के पास तो सेवा कहीं, जब उड़ गई तो चला भाग यहाँ से। पत्नी उनाई कि हम सेवा करती तब बार बार टोके बार बार गाली गलौज करे ना, वो पत्नी नहीं। वो तो क्या है कि थोपने आई है आपके ऊपर, नहीं वो आपके ऊपर थोपने आई है, वो बेकार है। पति वो भी नहीं, सलाह सुझाव होता है बैठ के बढ़िया। कोनो चीज बिगड़ गई दोनों जनी बैठ के आराम से सलाह सुझाव कर। बाहर समाज में आके कहें लें कि घर के लोटा गिर जाए, अगर पति वहीं खड़ा हो तो पति के कर्तव्य है कि लोटा भूमि में गिरे से पहले कैच कर ले, तुरंत पकड़ ले वहीं, कि बाहर के लोगन के पता ना चले कि घर में झगड़ा होता कह के। नहीं ये हो पति के कर्तव्य तो जीवन में। और आगे जाके कहले कि पत्नी के कर्तव्य हो कि पूरा सुबह उठ के स्नान ध्यान कई के सबसे पहले चौक द्वार में झाड़ू वाड़ू लगा के कलश इत्यादि रख के जल रख के भगवान के पूजा कई के ओकरे बाद भोजन बना के भगवान के भोग लगा के जब सबके पवावे वह पत्नी भोजन पाक के ना भगवान के भोग लगाता ना कुछ लगाता। आजकल तो मंदिर भी जहाँ गोश बनाला वहीं रहाला, नीचवा रही चूल्हा ऊपर रही भगवान, हला माल पानी आप खाए धुआ तू खा। नहीं बेकार हो। जहां जब घर के रक्षक के जहां सम्मान नहीं हुई सिक्योरिटी गार्ड के, तो घर में तो विघ्न बाधा वैसे भी आई ना। एक नाते ध्यान दिया जा। अब देखल जा छोट छोट लड़का के आजकल कैसे भुलाए पड़ता मोबाइल दे के, नहीं संस्कार विहीन बच्चा। हमन बचन के जब जन्मल गई तो लगावल जा, जब माई वैसे रही ना एक मार दे कमर में खींच के तो कुछ ना कहे के बने। नहीं खाए के भी व्यवस्था वैसे नहीं रहे। वहां से छूट के समय में 7 वर्ष के 5 वर्ष के 5.5 वर्ष के आयु में गुरुकुल में पहुंचे। जवानी कहाँ गई? गुरुकुल में। और जब गुरुकुल में पहुंचल गए ना वहां संसार न कुछ, इधर भी जंगल ओहार भी जंगल वहार भी जंगल, बीच में गाय, बाउंड्री के बीच में हम। तो वही सब चीज के देख के जब हम बाहर आइला तो सोचीला कि कितना बड़ा भाग्य हमरे कि मोबाइल रूपी संसार से तो बाहर बाटी। आजकल के लड़का देखा समय मिली नहीं, दुपक के हुए पिताजी के सामने सिगरेट फूंक दी है, गुटखा खा ली है ना, बेकार संस्कार विहीन। और सब दिए वाला क्यों? अपन माई बाप। नहीं बाबा एक ठुबर लड़का बा फसरी लगा के मर जाई तो के खाई धनवा हमार। अरे इससे बढ़िया लड़का ना हो तो अच्छा है भाई, दुष्ट जन्मने से अच्छा है हो ही ना। अगर वो एक दुष्ट जन्मेगा तो कितनों को दुख देगा। आपके तो दे ही दे, गौवा में 4 मने की ओर दे। अरे ऐसा हुआ जन्मल बा बताई कहाँ? नहीं
कहिए कि नहीं फलाने का लड़का हो, देखा जाता कितना दुष्ट, चाल गारी रोज मिलेगी आपको, और किसी की बददुआ लेने से अच्छा है कि भाई जन्म ही ना। वही लड़का के बनाए वाला क्यों आप लोग बढ़िया बैठ के कहानी सुनावल जा भगवान के। शुरू में वृंदावन में जाए एक बेर, कैसे लड़का के बड़ा कईल जाला, वृंदावन में जाके सीख मिली आप लोगन के। मोबाइल से सिखावल जाला कि यूट्यूब में नहीं देखल जाला आजकल वीडियो में, छोट छोट लड़का बढ़िया तिलक चंदन लगा के, वो ब्राह्मण नहीं हो, सब अंग्रेज हो, कौनो चौधरी हो, कौनो कुछ हो, कौनो यादव हो, कौनो कोई हो, सब जनी भगवान के भजन। छोट छोट ऐसा छोट छोट लड़का माला झोली लेके राधे 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 राधे। अपन के लड़का के राधे राधे से छोड़ दा, सबसे पहले गाली निकली मुंह से, बड़े मने दिए कि नहीं, वो छोड़ के लड़का दे दे तुरंत रिटर्न ला प्रसाद। इस संस्कार कहाँ से आयल? घर से। अपन पति पत्नी झगड़ा करिए, उनमें फुअर वुअर बोली है, ओकरे बाद वो लड़का सुन ले, ला कहाँ सुनला है, कहाँ सिखला है, तो हंसे तो सिख ली है। ले भाई घर में जब झगड़ा जब शुरू हो जाए तो बेकार। ये धुंधली के घर में का भाई क्यों की बात नहीं सुनी, लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहुजल पिता। झगड़ा करे, रोज झगड़ा किर 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 किर। पंडित जी से कहीं बेटा पति हो कितना सही, जब मन नहीं बैठल घर छोड़ के चल गई ना कि भाई ये सब बेकार हुई, ये सब छोड़ा ही नहीं, घर बार छोड़ के चल रहे हैं। एक नाते समय में सब चीज के बनावल। ये छोट छोट लड़का के अभी इनसे आदत बन जाए कि बाबू राधे राधे बोला, भोजन करे से पहले राधे राधे के गुणगान गाओ, मंत्र बोलो, भगवती माता को समझो, अन्नपूर्णा मैया की जयकार लगाओ। नहीं सवेरे उठ के नहाओ, सब जने नहा धो के सब बढ़िया एकदम तिलक चंदन लगा के रहे चाहिए। यहाँ तो राधे राधे के तिलक के भी व्यवस्था बा ना, आके सवेरे पंडित जी टीका लगा दिया जाए, कोनो पैसा नहीं लगाना, फ्री में टीका हो जाए, सब व्यवस्था बा। लेकिन देखो तिलक नहीं है किसी के मस्तिष्क में, बताओ। तो शाम से सभी लोग तिलक लगा के बैठिए, बढ़िया तिलक लगा के बैठेंगे, क्योंकि और तिलक लगाए से पहले नहाए चाहिए। नहीं अब एक बजे कथा समाप्त हो जाए, नहीं अब जेके जाड़ लगत हो वो अपन नहा लिया जाए 1 बजे दोपहरिया घाम में मस्त नहा धो के साबुन लगा के अच्छे से। काहे कि जब देह शुद्ध नहीं है तब तो भगवान नहीं है ना। नहीं रोज यहाँ पंचगव्य बटाला सवेरे सवेरे, नहीं वो पंचगव्य के पान करा ताकि देह से, अरे रोज खाए के बाद रोज सूते के बाद 7 दिन तक कमती में वृंदावन में हो जाए, शरीर देह शुद्ध तो हो जाए। 7 दिन भर प्रयास कर जाए। अब तो आज 1 दिन और निकल गए, अब तो 6 दिन भर बाबा आज से बचल नहीं, 6 दिन प्रयास कर बोलल जरा दे। तो एक नाते जीवन में सबसे बड़ा संसार में अगर कुछ हो तो वैसे करिए सुधारने का प्रयास। जब सब जनी अपने घर से सुधारे के प्रयास कर जाए तो वो अपन आप हो जाए। स्कूल में भेजनी है, मास्टर लगे कि वो सुधार दिए तो मास्टर नहीं सुधारी, वो तो किताब के ज्ञान दिए, भौतिक ज्ञान के दिए माता पिता, पिता के काम हो। एक नाते नारी के पूजल जाला हिंदू धर्म में, नारी की सम्मान काहे होला? देवता लोग कहते हैं यत्र नार्यु पूजस्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी के सम्मान होला ना वहां देवता लोग आवे। लेकिन नारी भी तो देवी के लेकिन हो, नारी कहा हो अब भक्षण वाली बन जाई है, झगड़ा करे वाली, तो कैसे देवता लोग आई हैं? फिर कैसे देवता सम्मान करिए? नहीं मांस खाओ ये हम नहीं कहेंगे, और मांस मत खाओ ये भी हम नहीं कहेंगे, इच्छा आपकी है। लेकिन ध्यान रखो जिस प्रकार से आज मुर्गी के काट काट के खाते हो ना, वो मुर्गी के जितने भी पंख है ना उतनी बार मुर्गी बन के आओगे इसी धरातल में, और उतनी बार वही मुर्गी आपको गटे समझ के काटेगी, पकड़ पकड़ के, जिस प्रकार आप गटे पकड़ पकड़ के काटते हो। ध्यान रखना। और जो मांस मछली खाया हुआ हो, देखो आजकल लोग मोटा जाते, काहे मोटा जाते हैं? वो मुर्गी को बड़े होने से पहले सुई लगा के बड़ा कर देते हैं। अब क्या है, वो मांस फूल जाता है और वही मार्केट में आता है, और वही मार्केट में आने के बाद क्या होता है, खा लेते हैं लोग। खाने के बाद वो छोटा बच्चा कितना 8 हो रहा है, कितना किलो, 90 किलो की, अरे बाप रे।
8 वर्ष के बच्चा 90 किलो के, बताओ सफल ही देख लो, हैं? सफल। वो का हो सब गोश मछली के कारण हो, काहे कि सुई से फरल चीज खावल जाए तो बेकार हो जाए। और औरों का मांस खाने से कोई सुखी नहीं रहा है इस संसार में। बढ़िया घी दूध बनल बा ना, खाए करते, साग सब्जी बढ़िया एकदम, नहीं बोले जरा राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भागवत के महात्म्य में भगवान कथा के सुने कि भागवत काहे सुनल जाला, मालूम चलल कि नहीं चलल ना, कि धुंधकारी प्रेत योनि में गया श्राद्ध में जाए के बाद भी पितर लोगन के मुक्ति नहीं होला, ध्यान दियल जाए। यो मालूम चल गए ना कि गया में जाके श्राद्ध कैले रहनी, बैठौले रहनी, बैठल नहीं, बस वो आके दर्शन देता, रोज उठी कराला, ये सब चीज आज मालूम चल गई नहीं। तो ये ध्यान दियल जा पहले विशेष रूप से। और आगे भागवत के महात्म्य में के बाद सबसे पहले भागवत में मंगलाचरण कही नहीं, कोनो भी काम करे से पहले मंगलाचरण होला। और मंगलाचरण में का हो, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिनकर जन्म कहाँ भइल रहे, बोले कंस के कारागार में। कहाँ भइल रहे, कंस के कारागार में। और इतरतः, लेकिन उनकर गांव में प्रचलन कहाँ भइल, बोले गोकुल में नंद गांव में जाके रहे। और ऐसे भगवान के मुख से केवल भगवान एक क्षण इच्छावर कैले रहने हैं, नारद जी के पूरा वेद कंठस्थ हो गए, वेद के प्राप्ति हो गई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वेद के प्राप्ति हो गई, देखल जात। और ऐसे भगवान करोड़ों सूर्य के समान जिनकर प्रकाश फैलल बा इस संसार में, और जे 3 प्रकार के ताप के नाश करेले, और ऐसे धामन स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये भगवान के हम ध्यान करत ही, और ये भगवान के कहो ऐसे सत्य भगवान के हम नमन करत ही। अब यहाँ सत्य माने का हो, देखल यहाँ ही नहीं लिख ले कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, देवीम परम धीमहि। यहाँ लिख ले केवल सत्यम परम धीमहि। अब यहाँ लिख देने होते हैं कि व्यास जी सत्यम कृष्णम परम धीमहि, तो जितना जनी भगवान कृष्ण के माने लेना, उन्हन पचन के सबके हृदय में ई आजाद कि कृष्ण से बड़ा इस संसार में क्यों नहीं बा। राम लिख देने होते तो राम से बड़ा इस संसार में क्यों नहीं बा, ये हो। तो यहाँ का लिख लें सत्य, जो सत्य हो कर जय जयकार हुई, जो असत्य होकर जय जयकार कब नहीं। और सबसे बड़ा सत्य इस संसार में का हो, बोले सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म
न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराने बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराणे बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तब बोले धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कौनो धर्म नाई बा, ये पुराण में लिखल बा। आगम निगम पुराण बखाना। एक नाते सत्य के जय जयकार होता। और तीसरा श्लोक में लिखले हैं कि धर्मं प्रोंझित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापुत्रयो मूलनम। कहते हैं व्यास जी जब ये भगवान भागवत की रचना कैले ना, तो भागवत की रचना करे के बाद एमे ईर्ष्या राग द्वेष से एक बचा के रख ले। कौनो प्रकार की भी एमे ईर्ष्या राग द्वेष नहीं भरे। एमे बात कहनो केवल प्रेम बा। जब व्यास जी भागवत के निर्माण करे के बाद कहले कि भागवत के जे सुनी श्रवण करी ओकर कल्याण हुए। काहे कि ईर्ष्या रहित हो। देखल जा एक ठो होला निर्मत्सराणाम सताम। एक ठो होला मत्सर, एक ठो होला मत्सर। नहीं मत्सर माने का हो देखा फलाना कितना कमाल है, ले कहां से चोरी कई के लाई हो। नहीं ई मन में हो गई मात्सर्यता, केहू के प्रति ईर्ष्या डाह। देखल जा मच्छर काट ले तो हाथ से मारल जाए मर जाए, लेकिन जब मच्छर काट ले तो ओकर कोनो भी उपाय नहीं। तो ई का हो भागवत का करेले? भागवत के काम हो मत्सर के मारे वाला। मच्छर के नहीं, मच्छर के तो हाथ से मार लिहल जाए, लेकिन मत्सर माने राग द्वेष डाह। ये फलाना ऐसे कैले बा, कौन से चोरी कई के ला, फलाने का ऐसे मिल गए हमके नहीं मिलल। नहीं केहू के प्रति ऐसा इस सब प्रकार की चीज के मार के जो आनंद की तरफ ले जाला वही के नाम का हो भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बोले दूसरे शास्त्र के श्रवण की इच्छा से मात्र परमात्मा हम लोगन के हृदय में आके का हो जाने बंध जाले। अब भाई परमात्मा बंध जाले कैसे? एक समय के बात रहे यमुना जी के नदी के तट पे वृंदावन में कुछ गोपी लोग आपस में बात करके बैठल लाने कि का करी। अरे सखी मन बड़ा विचलित हो गई बा। बोले कैसे? अरे कबो कबो आवला तो काम बिगाड़ के चल जाला। तो आपस में बात की ओके अपन हृदय से कैसे निकाली हम? तो बोले निकाली। तो वही समय में नारद जी आ गए ने। तो नारद जी पूछे लगने अरे देवी का भइल? तो नारद जी के देख के दोनों गोपी खड़ा हो गई और खड़ा उठ के उनके प्रणाम करके और प्रणाम करे के बाद कहीं लगने बाबा एक बड़ा हम लोगन के एक ठो चीज बड़ा सत्ता वाला। बोले का? बोले एक कन्हैया बा ना, एक कन्हैया आके बहुत सत्ता वाला। बोले कन्हैया? बोले कैसे? कि बाबा एक दिन की बात हो जब हम
घर में गेहूं सुखाए के खरदिन जो छत में गई लाली हैं तो गेहूं सुखाए के बाद हमार जो सास रहलन कालीन की दोपहरिया के बाद गेहूं के उठा उठा के बोरा में भई के नीचे धई दिया। तो बोरा में भई के हम तैयार करके जो उठाए के तैयारी रहे तो अकेले तो नहीं उठाए के मिला बोरे बा नहीं। तो उनके देखले तो उनके बुलौनी अपने पास में और बुलाए के बाद तनिक उठा दिहल जाना तो आके उठौले। जब उठाए के समय में जब हमारी सास हमारे सामने आ गई, अरे बहू का होता कह के, तो वो का कहले उठावत उठावत बीच में छोड़ देने झट से सारा गेहूं नीचे गिर गया, गेहूं बोरवा से निकल के। इतना तो बात छोड़ल जा। एक दिन के बाद हम गाय दुए गई लानी हैं तो गाय दुए के समय में अरे भाभी बोले हाँ तने गाय के दूध हमहू के पिया दियल जा। तो धीरे धीरे जब वो हमारे सामने आइले तो मन ऐसन करल छोट के लइका के देखे कि ठीक बा आवल जब पिला दें। तो वही गाय के नीचे जब बाल्टी में धोए के रहे तो हम वो गाय के थून लेके उनके मुंह में दवाई लगली। जब बाहर से सास देख लें तो वो छोड़ के भाग गए ने, जितना दूध रहे सब नीचे भुइया में। सास चिल्लाए लगली, रोज गाली सुने के पड़ा था उनके नाते। तब नारद जी से कहने कैसे भी उपाय करके इनके हमन बचन के हृदय से निकाल दिहल जा। तो देखल जा नारद जी कहे लगने कि बताओ भक्त चाहला के भगवान हमरे हृदय में आके बैठ जाए, लेकिन देखल जा गोपिनी के कितना बड़ा धन्य भाग कि स्वयं भगवान नारायण इनके हृदय में आके बैठ गए ने। और ये कहते कि हमके छोड़ के चल जाएं, लेकिन भगवान जातो नहीं हो। काहे भगवान केहू के अपनावेले नहीं, ऐसे किसी को अपनाते नहीं है। अगर जब भगवान ने किसी को अपना लिया तो जब तक उसका उद्धार न हो जाए तब तक उसको छोड़ते भी नहीं है। बोलिए राधे राधे। तो ये होता है भगवान आके हृदय में बंद के बैठ जाने। और आगे भक्त पूछने कि महाराज जो भागवत लिखल गईल बा एके कैसे खाइल जाए, ई का हो गुठली वाला फल हो कैसन वाला फल हो तो बता दिहल जाए। त निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। बोले यह श्रीमद् भागवत जोन हो ये एकदम परिपक्व माने पका फल हो, एकदम पाकल फल, एमे गुठली नहीं बा। बोले अच्छा, बोले कि कैसे मालूम करें कि पाकल फल हो ये मीठा बा। बोले इस सुख रूपी मुख से चाखल हो ना, कब्बो देखल जाए जो सुगा होला ना तोता, वो कबो भी जाके खट्टा फल में अपन चोंच नहीं मारी, मीठा में जाके मारी सदैव। इस सुखदेव रूपी मुख से पक के नीचे गिरल तो सुखदेव से आये सूत जी में, सूत जी से हम सब लोग परिपक्व फल हो। बोले कि कैसे पान कैल जा। बोले एक पान करे के लिए कर्ण रूपी मुख से पान होला। कर्ण रूपी माने कान रूपी मुख से के पान कैल जाला। बोले एक सीमित लिमिट कितना हो, लिमिट तो कहीं लगले एक लिमिट नहीं बा। बोले कितना, बोले मुहुरो रसिका भूमि भाव कहा, जितना आपकी इच्छा हो उतना पियल जा, एक कौनो सीमित नहीं बा। देखल जा हर चीज में एक तो लिमिट होला। लड्डू कितना खा लिहल जाए, जब तक उठी ना एक लड्डू दुई लड्डू तीसरा लड्डू में तो इच्छा मर जाए ना। लेकिन कथा हो हरि के निरंतर जितना पियल जाए इच्छा शक्ति के मारेला नहीं और इच्छा शक्ति के बढ़ावेला। इहो भागवत रूपी कथा अमृत। बोलल जा भागवत भगवान की। तो ये प्रकार से भागवत में मंगलाचरण भइल बा। तो भागवत के 3 श्लोक में मंगलाचरण हो। पहले में किम ध्येयम, ध्यान किनकर कहल जा।
गेयम, किनकर गान कैल जा, मतलब किनके गुणानुवाद के गायल जा। किम पेयम, किनके कथा के पान कैल जा। तो बोले किसका ध्यान करें, किसका गायन करें और किसकी कथा का पान करें। ये 3 श्लोकों में बताया, किम ध्येयम, किम गेयम, किम पेयम। और आगे जाके नैमिषारण्य के पावन भूमि में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममासता। तो यहां पर 6 प्रश्न किए हैं। किन्होंने? शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न कैले हैं। और 6 प्रश्न में सबसे पहले बोले किम श्रेयः, किसका ध्यान करें। शास्त्र सारः, देखिए ध्यान से, दूसरा पहला किसका ध्यान करें, दूसर इतने बड़े शास्त्र हैं, इनका सार क्या है। शास्त्र सारः का, शास्त्र का प्रयोजन, मतलब मन इनके पास समय ना रहा ना 18 पुराण कैसे पढ़ लिए। तो ये 18 पुराण के सार का हो बतावल जाए। उग्रवाद कहीं ने कि भगवान, जब भगवान की इच्छा से दुष्ट लोगन के मृत्यु हो सकला था, भगवान अवतार लेके कहे अइले। 3 और चौथा प्रश्न पूछ लें कि भगवान के जन्म भइल बा कि अवतार भइल बा। 5 हम किम कर्मा, कौन कर्म कैल जा। ठीक। और ओकरे बाद केवता स, कि भाई के सबसे बड़ा देवता मानल जाए नहीं। और अंतिम में कहले कि धर्म कब शरणम गतः, लास्ट में धर्म जौन बा वो किकर शरण में गइल बा, कई के पूछ ले। तो हिसाब से 6 प्रश्न कैले। तब आज सूत जी के सामने ये प्रश्न कैले हैं शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग। तब सबसे पहले गुरु वंदना करते हुए सूत जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान अपन गुरु जी के वंदन कैले और वंदन करे के बाद कहने लगले कि हे मुनि लोग, आप लोगन के प्रश्न बहुत अच्छा हो। मुनयः साधु संपृष्टो हम भगवद भक्तिर लोक मंगलम। आप लोगों ने जो प्रश्न, आप लोग जो प्रश्न कैल गए बा ना, वो अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कैल गए बा। यहाँ सबसे पहले बोले जीव मात्र के परम धर्म का हो, बोले भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति करे के लिए जरूरी का हो, बोले सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहया ययात्मा संप्रसेदति। बोले अहेतुक्य, कामना रहित भक्ति होए की चाहिए। इनाई कि भगवान हमारा ही बन जाए, भगवान हमारी फलाना चीज बन जाए, ये बन जाए, वो ना, कामना रहित। और जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहितकम। बोले जब भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की जागृति होनी चाहिए कि फलाना चीज मुझे हमें अमुक मिल जाता अच्छा रहता ना, ऐसे भक्ति नहीं। भक्ति में तो सब कुछ त्याग के वैराग्य धारण कई के, जैसे आज कथा में बैठल गई बा ना, तो हर चीज के त्याग के बैठल जा कि बस आज हम कथा सुने आइले हैं, केवल कथा भर सुनो और फालतू की चीज के कब मन में लाइव नहीं। और धर्म के प्रयोजन कबो ये ना हुए चाहिए कि धन
धर्मस्य पवर्गस्य नार्थो अर्थो योग कल्पते। देखल जा। और मानव के परम कर्तव्य का हो, कहे लगने जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीव के प्रयोजन एकमात्र हो कि केवल तत्व के कहने ओकर जिज्ञासा करें। ये प्रकार से समझो लें। और आगे जाके सौनकादिक ऋषि मुनि लोग सूत जी से पूछ लें कि भागवत की उत्पत्ति कैसे भइल और कहाँ भइल, और भागवत ये धरातल में कैसे आई। तब आज बतौले द्वापर के अंत में भगवान पाराशर और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के अवतार श्री वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी के उत्पत्ति भई। जब व्यास जी 17 पुराण के लिखे के बाद उनकर मन शांत नहीं भई, चिंता में रहने। और एक दिन जब चिंता में ज्यादा रहने हैं तो वही समय पे नारद जी उनके सामने आ गए। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्था आगतम मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। तो वही समय पे नारद जी आई ने, और नारद जी का आके देख के खड़ा हो गए ने। और नारद जी पूछे लगले कि पाराशर्य महाभागः भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शरीरात्मा मानसा इव वा। कि हे पाराशरी के पुत्र, हे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, आपके कौन चीज के चिंता बा, आप इतना काहे चिंता में बाटिल जा। तब व्यास जी कहे लगने कि हम 17 पुराण लिख ढलनी, लेकिन मन में ऐसा लगा था कौन चीज छूट गई। तब आज नारद जी अपन पूर्व जन्म की कथा सुनौले। कहे लगले कि देखल जा, जब तक भगवान के गुणानुवाद के नाई गावल जाए तब तक कि आपके मन ऐसे रहे। जे वाणी भगवान के गुणानुवाद के नाई गावेले वो मुख भी बेकार हो, वाणी भी बेकार हो। जगत पवित्रम प्रगणित कर रहे चित। इस शरीर मिले के मुख मिले के बाद भी अगर भगवान के गान न कइल जा तो मुख मिलल भी बर्बाद हो। खाए पिए में रमाए में भर में मुख नहीं हो, भगवान के गुणानुवाद गाए में भी हो। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, 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 करना धार बिन जिमि जल जानो, करना धार बिन जिमि जल जानो। कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, और करना धार बिनु जिमि जल जानो। अगर ये वाणी मिले के बाद भी भगवान के नाम न गाइल जा, और करना धार बिनु जिमि जल जानो। जैसे कान से पानी भरे के बाद जल बग जाला ना, कान में जल भरे के बाद जल बग जाला, मैल निकल के, वही प्रकार से वाणी भी बेकार हो, मुख भी बेकार हो। देखल जा। और आगे जाके नारद जी बतौले पूर्व जन्म में हम दासी के पुत्र रहली हैं, और भगवान हमारे पिताजी की हमारे जन्मे से पहले मृत्यु हो गई है। माता अकेली रहनी है। माता घर घर में जाके सेवा करती रहती थी। और सेवा करते 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 एक चातुर्मास व्रत चलाला। श्रावण मास से शुरू होला, श्रावण महीना से, और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, जो दिया बारल जाला ना कार्तिक, वो लास्ट के पूर्णिमा तक 4 महीना के व्रत होला। वैसे 4 महीना एक जगह में बैठ के संत साधु लोग भगवान के भजन करें, कथा सुने लें, बड़ा भगवान के गुणानुवाद गावे लें।
उनकर मैया वहीं गईलिन, साधु संत के सेवा करें, भगवान के भजन करें, वहीं में रहें खूब आनंद से। और ओकरे बाद वो बैठे भगवान के कथा सुने और भगवान के कथा सुन के खूब भजन में रमावे। और एक दिन समय आए जब चातुर्मास व्रत पूरा भइल तो संत लोग तो जाए लगले, तो नारद जी भी उनके पीछे पीछे जाए लगले। तब नारद जी के देख के संत लोग कहने लगे, अरे तुम्हारी मैया मतलब आपकी माता जी इतना सेवा कैलिन है हमन बचन के, और आज हम लोग तो के ले जाए अपने साथ में, तो तुम्हार मैया के कैसन अच्छा लागे? ठीक नहीं लागे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तुमको ले जाएंगे साथ में। तो बोले कैसे? बोले तुम्हारी मैया ने इतना सेवा किया, सेवा का फल के उसके बेटे को ले जाए। एक ही तो तुम्हारे सहारे तो तुम्हारी मैया रहती है ना। बाबू ऐसन करा, तू जाके भगवान के नाम के जप करा। तो नारद जी गईले कि अपन माई के नाते हम आज संत समागम ना संत के साथ नहीं जा पौली। तो पहाड़ पर्वत में पहुंच के ओकरे बाद भगवान के भजन इत्यादि जाप करे लगले। करत 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 मैया के एक दिन गौशाला में जब गईले रहली ना गाय धुए, तब मैया के सर्प की डसे से मृत्यु हो गई। और मृत्यु होए के बाद उनकी सूचना पहुंचल, क्रिया इत्यादि क्रिया उरिया सब कैले करे के बाद भंडारा उंडारा भइल। ओकरे बाद भगवान के फिर मंत्र जाप करे लगले। धीरे 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 जब एक मंत्र के भी एक ठो साधना होला, जब भगवान हृदय में आके उनके दर्शन दिए लगले, तो भगवान आके केवल एक लड्डू के चस्का भर दहले रहले। तो दूसरे बेर भगवान के सामने जो रोए लगले कि हे प्रभु एक बार और दर्शन दिहल जा, हे प्रभु एक बार और दर्शन दिहल जा। भगवान कहले इस समय में नहीं, दूसर बार जब तुम्हार जन्म हुई तब तू हमार परम भक्त बनबा। तब नारद जी के दूसरा जन्म भइल का ब्रह्मा जी के पुत्र, और ब्रह्मा जी से पूरा ज्ञान रहले और भगवान नारायण से बीणा प्राप्त करके भगवान के गुणानुवाद गाए लगने, नारायण नारायण नारायण। तब आज भागवत की रचना के लिए सब तैयारी करके बोले आप भगवान के गुणानुवाद की गायल जाए। तब चतुर श्लोकी भागवत वहाँ प्रदान कैले, और चतुश्लोकी भागवत प्रदान करे के बाद बोले ये भागवत किन के पढ़ावल जा? नहीं, भागवत किन के पढ़ावल जा? तब व्यास जी के एक ठो लड़का रहने हैं। वो लड़का जब उनकर जन्म भइल तो वो जन्म होत में कहाँ चल गई ने? वन में। तो व्यास जी जब अपन लड़का के बुलाए के लिए वापिस गई ने ना सा उनके कि बेटा रुका आवा आवा कह के, तो देखा कहने लगले कौन केकर बेटा कौन केकर माई, इस संसार में सब अकेला हो, अकेले आएगा अकेले जाएगा। क्यों? अपना नहीं हुई संसार में। बोले बेटा बेटी सब चक्कर माया जंजाल हो कह के अपन पिताजी के छोड़ के पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वहि हृदय मुनिमानतोस्मि। देखल जा विरह का तर आज हाव, ए बेटा रुका। बेटा काहे रुके? बोले कौन के कर बाप? नहीं पिताजी केहू इस संसार में कौनो के कर बेट, हम तो जाती हैं भगवान के भजन कर। चल गई ने जन्म होत खेन में वन में 12 वर्ष तक अपन माई के गोद में रहने हैं। और 12 वर्ष के बाद भगवती राधा रानी उनसे जाके कहलन कि बेटा अब तक निकला। और जब व्यास जी के माँ पत्नी के गर्भ में जब सुखदेव जी रहने हैं तब पुकारे बेटा अपने माँ के गर्भ से बाहर निकला तुहार माँ के कितना पीड़ा हो तो हुई। बोले पिताजी अगर अब बाहर आ जाए तो इस संसार की माया मोह रूपी कीचड़ में हमके घेर ले, हम ये माया मोह रूपी कीचड़ में घेर के अपन जीवन के बिताए नहीं चाहती हैं। तब राधा रानी उनसे कहलिन कि जाओ तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का माया मोह जंजाल नहीं होगा, तुम जाओ। तब वो 12 वर्ष के बाद जब निकलने तो भाग दौड़े वन में चल गए। और जब जात रहने हैं रैया में तब कुछ कन्याएं नदी में स्नान करत रहने। वो 12 वर्ष के
लड़का के देख के उनके लाज नहीं लगल, जब एक वृद्ध के देख के लाज लगल व्यास जी के देख के, तब व्यास जी प्रश्न करे लगले, बोले कहा कि हे देवी, आपके सामने प्रौढ़ बालक गई तो आपके लाज नहीं लगल, और हम वृद्ध के देख के आपके कैसन लाज। तब आज कन्या लोग कहे, जो रानी नहीं हुआ, देवी लोग कहे लगलिन कि महाराज आपके स्त्री और पुरुष में भेद मालूम बा, लेकिन आपके लड़का के नर और नारी में भेद मालूम नहीं बा। आप ज्ञानी होइल जाला, आपके लड़का तो अभी जन्मल हो ना तुरंत। तब नार व्यास जी के समझ में आ गया कि ऐसे नहीं हुए। तब आज वो का कहने भागवत के रचना कहने, और भागवत के रचना करे के बाद सबसे पहले ले गई कि भाई किताब में शुद्ध लिखल बा कि अशुद्ध लिखल बा, ओकर तब परीक्षण कराए के पड़ल ना। तब ले गई ना भगवान नारायण के पास में, और भगवान नारायण के पास में ले जाके कि हे प्रभु देखल जा इनमें कोनो प्रकार की गलती तो नहीं बा ना। तो वहीं रहने ने लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी कहे लगलिन, अरे भाई भागवत भगवान के मात्र हो, बोले भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान अपन वाणी से कहने हुए भागवत हो, और भगवत्या बोले जो भगवती जो अपन वाणी से बोले हुए भागवत हो। तब लक्ष्मी जी कहे लगलिन, भाई भगवान के नाम तो सीधे लिखल बा भागवत, हमार नाम कहाँ बा। तब पहले इनकर ग्रंथ के नाम रहे भागवत महापुराण, तो आगे वेद व्यास जी जोड़ धने श्रीमद भागवत महापुराण। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत के पूर्ण भइल। ओकरे बाद गुरुकुल के ध्यान लगा के देखने, भाई ये भागवत के पढ़ी। अब अनधिकारी व्यक्ति के भागवत पढ़ावल जाए तो दुरुपयोग हो जाए ना। जो आधिकारिक व्यक्ति हो, भाई सज्जन के हाथ में अस्त्र लग जाए तो ठीक बा, अगर दुष्ट के हाथ में लगी तो कितना जने के वो अस्त्र से गोली चला के मार दी, वो तो मालूम नहीं चली ना। यही प्रकार से नारद जी, वेद व्यास जी ध्यान लगा के देखने, ध्यान लगाए के बाद जब देखने की भाई एक अधिकारी थे केवल कौन हुआ, तो एक व्यक्ति बा वो सुखदेव। ध्यान लगौने, ध्यान लगाए के बाद एक ठो गुरुकुल के बच्चा के एक ठो श्लोक रटवले, और श्लोक रटा के कहने के जा बेटा वो पहाड़ के कंदर का मतलब पहाड़ में जाके श्लोक के गायन करिए। गई ने श्लोक के गायन करते करते, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पादयप्य साध्वीम लेवे गतिम धातृतम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमः। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, देखल जा जे कालकुट नाम के विष पूतना अपन स्तन में लगा के अले रहनी नहीं। जब वो पूतना वो स्तन के भगवान कृष्ण के मतलब बालक के स्तन पान करने रहनी नहीं, तो उनके अंदर का भाव आ गए, मातृत्व के भावना आ गई। काहे कि माँ ही तो अपन लड़का के स्तन पान करावेली ना, तो वही केवल मातृत्व भावना के कारण भगवान पूतना के कौन गति दे देने, जौन गति यशोदा उनके पालन पोषण करे में लगा देने पूरा जीवन, वो गति केवल पूतना क्षण भर में केवल माँ के भावना अपन अंदर ला के भगवान कृष्ण के स्तनपान करौले रहने हैं। वही समय भगवान उनके लेभे गतिम धातृच्युतम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, भगवान उनका उद्धार कई देने। जब इस श्लोक के सुन ले सुखदेव जी अइले, अरे और सुनावल जा ना, और सुनावल जा। बोले हमके तो एक ठो बार याद बा, लेकिन हमारे जो गुरुजी बाटे ना उनके लगे ऐसे श्लोक 18,000 बा। बोले 18,000? बोले हाँ। बोले कहाँ बाटे तो हर गुरुजी? बोले वहां। तो सुखदेव जी के लगन लगा था कि वो हमार तपस्या के भंग करे के चाहता। सुखदेव जी नहीं गई। फिर दूसरे चेला के बुलौले, दूसरे चेला आए, बोले उन्होंने रटा के भेज देने। और रटा के भेजे के बाद कि जाओ बेटा जाके इस श्लोक के तू गायन कर, वहां जाके उनके भेजे के बाद फिर वो लड़का का कैलस उस श्लोक के लेके कंदरा में पहुंचल, और कंदरा में जाके बड़ा सुमधुर स्वर से गाय लगा, वरहा पीडम नटवर वपु
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयाः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिं। बोले वराह पीडम नटवर वपुः, बोले नट माने बड़े गट्टे गट्टे। और ऐसे भगवान नारायण नटवर वपुः कर्णयो, एक कान में पुष्प लगा रखा है लेकिन दोनों कान में सुशोभित हो, जिन्होंने वैजंती माला धारण कर रखी हो, ऐसे भगवान जो गोपियों के बीच में रहकर पूरा नृत्य कर रहे हो। रंधान वेणुर अधर सुधया, जिनकी वेणु, वेणु माने बांसुरी, अधर में मतलब कमर में लगी हुई है। और पूरयन गोप वृंदई, गोप ग्वालों के बीच में भगवान स्वपद रमणम, खूब रमण कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भगवान का हम गुणानुवाद गाते हैं। जब सुखदेव जी ने श्लोक को सुना, सुखदेव जी से रहा नहीं गया। बोले कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, मैं तुम्हारे गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ। और आज सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते व्यास जी के पास में पहुँचे हैं। और व्यास जी के पास में पहुँचकर सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मुझे वो भागवत सिखा, श्रवण करा दीजिए। तो बोले बेटा तुम पहले निर्वस्त्र हो, पहले वस्त्र पहनो। तो आज सबसे पहले कुछ भी बनना हो तो लंगोटी लगाना चाहिए। कोपी न बनता खलो भाग्य बनता, नहीं तो लंगोटी लगाई, उसके बाद तैयारी। फिर उसके बाद राजा जनक के यहाँ भेजा गया उनको वेदांत की शिक्षा के लिए। 7 दिन तक बाहर खड़ा रखा राजा जनक ने दरवाजे पर, और मंत्री से कहा देखो बाहर जो खड़े हैं उनकर चेहरे पर थोड़ी सी भी मायूसी आई तो उनको वहीं से दरवाजे से लौटा देना। देखा बाहर बैठे हैं, अरे महाराज, अरे वाह बड़ा सुंदर, वो मुख में प्रसन्नता खिली हुई आए। रखा गया खूब नृत्यांगनाओं के बीच में, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यता के ऊपर विजय पा लिया। सबसे पहले संसार में होता है काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, और जब तक काम के ऊपर विजय प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक ये जीवन बनता नहीं है। और जब देखा राजा जनक ने कितनी स्त्रियां घूम रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं, सो राजा जनक आकर उनके चरण पकड़ लिया। अरे महाराज मैं आपको क्या वेदांत का ज्ञान दूंगा, मैं तो आपसे स्वयं शिक्षा लेना चाहूंगा। इस प्रकार समझाने लगे। बोले भागवत भगवान की। और आइए बाकी की कथा हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। और अभी के लिए संकीर्तन सभी लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। लगा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय